हेलो दोस्तों, वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे बनी है। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप कुछ फीडबैक भी नहीं देते। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि गु युआन और ली फियाओ आपस में लड़ रहे होते हैं। उनको आपस में लड़ता देख ओल्ड मैन बोलते हैं कि यह सही मौका है स्नीक अटैक करने का और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ली फियाओ गु युआन को दूर ढकेल कर ओल्ड मैन पर अपने हाथों से इलेक्ट्रिक थंडर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। ओल्ड मैन इस बात से चिढ़ जाते हैं। ली फियाओ आगे बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम यह अटैक करने जा रहे हो और अब आप इनोसेंट होने का नाटक क्यों कर रहे हो। यह देखकर गु युआन भी चौंक जाती है कि यह बच्चा अटैक करना जानता है। उसके बाद ओल्ड मैन फिर से अपने बिग स्नैक स्पिरिट से हमला करते हैं, लेकिन ली फियाओ अपने स्वॉर्ड की एक ही वार से उस स्नैक को नष्ट कर देता है। ओल्ड मैन के स्नैक स्पिरिट को देखकर गु युआन बोलती है कि यह तो विचक्राफ्ट है, लगता है तुमने ही डीमन को वहां लाया था। डीमन क्लैन के लोगों के द्वारा ही झांग से मारा गया था और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस बात पर ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैंने सेक्ट के लीडर को नहीं मारा है, यह काम किसी दूसरे व्यक्ति का है। गु युआन बोलती है कि तुम नॉनसेंस भरी बातें मत करो। आगे ली फियाओ बोलता है कि झांग सेक्ट का डेथ बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ कुछ भी सीधा नहीं है। गु युआन बोलती है कि जब झांग सेक्ट मरे थे तो उनके आसपास ब्लैक डीमन मैजिक पाया गया था, यह सॉलिड एविडेंस है। आगे ओल्ड मैन बोलते हैं कि अगर मैंने यह किया होता तो मैं कोई एविडेंस भी नहीं छोड़ता। आगे ली फियाओ बोलता है कि जिसने भी सेक्ट के लीडर का मर्डर किया है वह हमें किसी वजह से मिसलीड करना चाहता था। इस पर गु युआन बोलती है कि सही हो या गलत इस बात का फैसला सभी सेक्ट के लीडर करेंगे और ओल्ड मैन को मेरे साथ चलना होगा। इस बात के लिए ओल्ड मैन तैयार नहीं होते और सीटी बजाकर वहाँ व्हाइट टाइगर को बुला लेते हैं और उस पर चढ़कर वहां से भागने लगते हैं। ली फियाओ टाइगर को देखकर बोलता है यह तो टाइगर ब्रदर है। उसके पीछे गु युआन ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए भागती है। इसके बाद हमें किंग हुए और फोक्स डीमन को दिखाया जाता है। फोक्स डीमन किंग हुए से पूछती है कि क्या सच में अंकल ने सेक्ट के लीडर को मारा है, और उसके बाद वहाँ ओल्ड मैन टाइगर की सवारी करते हुए पहुँचता है और किंग हुए का नाम बोलता है। यह सुनकर किंग हुए सोचती है कि क्या यही हमारे अंकल है। उसके बाद गु युआन और ली फियाओ उसके पीछे भागने लगते हैं। किंग हुए ली फियाओ को रोक कर पूछती है कि तुम सब उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। ली फियाओ उसे पूरी बात बताता है और वे सभी ओल्ड मैन के पीछे भागने लगते हैं। ओल्ड मैन भागते भागते रास्ता खत्म हो जाने पर रुक जाता है। गु युआन ओल्ड मैन को फिर से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड मैन उसे दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम 4 साल की बच्ची की तरह पूरे माउंटेन में मेरा पीछा कर रही हो। आगे फोक्स डीमन किंग हुए से बोलती है कि यह अंकल ने फिर से पुनर्जन्म लिया है। किंग हुए अंकल से पूछती है कि आप ऐसा कैसे बन गए। इस पर अंकल बोलते हैं कि मुझे नहीं पता बेऊ ने यह सब कैसे किया है, उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं इस होम में जल्द से जल्द रिकवर हो जाऊंगा। आगे गु युआन बोलती है कि तुम सब मॉन्स्टर हो। ली फियाओ तुम भी इनके साथ हो तो हो सकता है कि सेक्ट मास्टर के मर्डर में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। किंग हुए अंकल से पूछती है कि क्या आपने सेक्ट मास्टर को मारा है। इस पर अंकल बोलते हैं कि मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं तो वहाँ बस कॉन्गसेन पिल चोरी करने गया था अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए। इस पर गु युआन बोलती है कि अच्छा, जब तुम चोरी कर रहे थे और सेक्ट मास्टर के द्वारा पकड़े गए तो तुमने उन्हें मार दिया। अंकल उसे बताते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो वह पहले ही मर चुके थे। यह सब बातें सुनकर
वू युआन का अपने आप से कंट्रोल हटने लगता है और वह उन पर अटैक करने लगती है। ली फिया उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह ली फिया पर भी हमला कर देती है। आगे ली फिया बचते हुए उसके वेपन को छीनकर दूर फेंक देता है और उसे हाथों से पकड़कर समझाने की कोशिश करता है कि जब सेक्ट मास्टर मारे गए थे तो उनके घाव में ब्लैक एनर्जी मिली थी, लेकिन ओल्ड मैन की एनर्जी हरे कलर की है। अब तुम समझ गई होगी कि जिन्होंने भी यह काम किया है वह कोई और है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ जाओ झैंग के लोग मोस्टर की तलाश में आ जाते हैं। इनकी बातें सुनकर अंकल और बाकी सभी लोग इंडिविजुअल मास्क के पीछे छुप जाते हैं। अंकल बोलते हैं कि यह मास्क मुझे बेऊ ने दिया था। इसके बाद ली फिया बोलता है कि अब हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें असली कातिल का पता लगाना चाहिए और जिसने भी ओल्ड मैन को इसमें फंसाया है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ।